नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में कुछ जरूरी बातें लेकर आया हूं। और स्पेशली ये बातें उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग मर्चेंट नेवी, जो प्राइवेट जॉब होता है, और जो लोग शिप में काम करते हैं। जो शिप में अधिकांश जो लोग शिप में गुम हो जाते हैं, जैसे आपको पता है बागेश्वर का, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लोग जो शिपिंग में काम करने जाते हैं, जिनको कह दिया जाता है कि तुम शिप में काम करने के लिए जाते हैं। एक लड़का जैसे मसूरी का था, आपको पता है, एक रावत लड़का, उसकी भी डेथ हो गई थी, उसका भी कोई पता नहीं चला। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन स्पेशली ये चीजें मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग शिपिंग कंपनी में जा रहे हैं, या कंपनी उनको लेके जा रही है, या मर्चेंट नेवी के नाम पे बोल के जाती है। ये चीजें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग गुम हो जाते हैं जो शिपिंग में होते हैं, कैसे कैसे गुम हो जाते हैं। जैसे अभी करणदीप जी, जो 22 साल का लड़का है, और उसकी माता जी, उसकी बहन सिमरन, पूरा परिवार दुखी है। और उनके क्षेत्र के विधायक है रुद्रप्रयाग का भरत सिंह चौधरी और अनिल बलूनी, और मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन मुख्यमंत्री तो बिजी, अपने छोटे छोटे वीडियो बनाने पे बिजी रहता है। मुख्यमंत्री बहुत बिजी रहता है, उसके पास बहुत टाइम है, मालूम है ना आपको। और अनिल बलूनी जी हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बोलूंगा तो तब तुम लोगों को बुरा लगेगा। इक्के दुक्के लोग जो दलाल और जो एजेंट होते हैं, जो नेताओं की चमचागिरी करते हैं, क्योंकि हमारे खून में नहीं है। क्योंकि खून गाढ़ा होना चाहिए और ठीक होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि इंसान से बढ़कर कोई भी नेता नहीं होता है। ध्यान रखना, इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान की कीमत, और इंसान से बढ़कर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। हाँ, जो काम करता है, आई विल रिस्पेक्ट, ऑलवेज आई विल रिस्पेक्ट to all those politicians who have been supporting to people for the humanity, definitely. So I will come to the point. अभी जो करणदीप जो लड़का है 20 सितंबर से लापता है, 20 सितंबर से ये लापता है। देहरादून का रहने वाले हैं, पटेल नगर के आसपास रहते हैं। इनके पिताजी मेरे साथ प्रॉपर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी माताजी, इनकी बहन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये लड़का जब चाइना जा रहा था, बीच में श्रीलंका में गुम हो गया। तो जब कोई भी व्यक्ति कहीं गुम होता है तो पुलिस रिपोर्ट लिखी जानी, पुलिस रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अधिकांश गुम होने के क्या कारण है, आप वीडियो को देखें, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आज मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर बात खत्म करूं। सबसे पहले जब इनके परिवार से पूछा, इसकी पुलिस, अगर शिपिंग में से कोई लड़का गुम हो गया तो उसकी पुलिस रिपोर्ट किधर है? इट्स कॉल्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वेयर इज दैट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? बताइए मुझे आप, किधर है रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट इनके परिवार के पास नहीं है। जिस क्षेत्र में भी कोई, दूसरी बात, शिप के चारों तरफ आपको पता है सीसीटीवी फुटेज होता है, कैमरा लगा होता है। अगर कोई बच्चा पानी में गिर गया, या किसी ने धक्का मार दिया, या किसी ने परेशानी के कारण सुसाइड कर लिया, तो बच्चे का पता लगना चाहिए। कैमरा किधर है? थैंक यू सीताराम भाई साहब, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम है। किधर है? अनिल बलूनी को इसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसका मुंह बंद हो जाता है। भरत सिंह चौधरी, मुझे आज भी याद है, जब हमारा टीवी 24/7 में टीवी पे डिबेट चला था, तो मैंने राजलक्ष्मी को भी सुनाया था, जो वहां की सांसद है, और भरत चौधरी को भी सुनाया था, जब श्रीलंका में लोग फंसे थे। और उसी श्रीलंका उन लोगों के लोग साथ फंसे थे, मनमर निगी, जो दलाल है, एजेंट, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए, मनमर सिंह निगी, मालूम होगा आपको, उसकी भी बात चल रही है। अभी मैं बताता हूं इन बच्चों के साथ में क्या होता है, इसलिए जो लोग जाते हैं उनको भी सावधानी बरतनी है। ऐसे बच्चों के साथ में घटनाएं, या तो मानव तस्करी वाले गुम कर देते हैं, या इन बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी शिपिंग कंपनियां इनलीगल काम करती हैं, जो कि ड्रग्स, जो कि शिपिंग के नाम पे जो ड्रग्स, नशे की चीजों को आयात करती हैं। लेकिन जब कंपनी में काम करने वाले वर्कर, जैसे कि करणदीप मर्चेंट नेवी में काम करते थे, मर्चेंट नेवी इट इज ए प्राइवेट जॉब। बहुत सी कंपनी जो होती हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो यहां से वहां सामान लेके जाती है, इस बंदरगाह से उस बंदरगाह पे सामान लेके जाती हैं, ठीक है। तो जब कोई, बहुत सारी कंपनियां कुछ ऐसे इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से काम करती हैं, जो वर्कर को पता नहीं होता है, जो उसमें काम करने वाले शिप में कर्मचारी होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब किसी कर्मचारी को पता लग जाता है, करणदीप जैसे जो लोग हैं, उन लोगों को पता लग जाता है हमारी कंपनी में इस शिप के अंदर इनलीगल तरीके से कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है,
और जब ऐसे लोगों को पता लग जाता है तो ऐसे लोगों को या तो मार दिया जाता है या उनका ह्यूमन जो तस्करी वाले, मानव तस्करी वाले, वो लोग इनका किडनैप कर देते हैं ताकि शिपिंग को बचाने के लिए ये ऐसे काम करते हैं। आपने देखा बागेश्वर, कितने सारे उत्तराखंड के लोग जो शिपिंग में काम करते थे, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, सरकार के पास सिर्फ रिकॉर्ड होता है कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना है, कितने लोगों की टिकट और कितने लोगों के वोट हमें बनाने, है ना, कितने सरकार के विधायक, किसी भी पार्टी का विधायक हो चाहे कोई हो। लेकिन इस बारे में एक भी व्यक्ति नहीं बोला। मुख्यमंत्री तो कभी बोलता ही नहीं है। कोई होटलियर मर जाए दिल्ली में, मुख्यमंत्री नहीं बोला। देखिए आप, कोई विधायक नहीं बोला। उत्तराखंड का एक भी टीवी चैनल उसके परिवार के पास नहीं गया। कोई भी पार्टी जो है, कल जो लड़का मरा उसके परिवार के पास भी नहीं गया। प्रेमचंद जी के परिवार के पास कोई नहीं गया। चलो दैट इज, वो तो भगवान दिख रहा है, परमात्मा, लेकिन हम जिंदा है अभी। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। बड़े से बड़े काम करके दिखाते और करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो ऐसे ही करणदीप के साथ हुआ है। ना पुलिस रिपोर्ट है, ना किसी के पास इसके बारे में कोई जानकारी है। ये बच्चे कहां जाते हैं, ये बच्चे जाते कहां हैं? तो मैं इसलिए आप लोगों को, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो लोग शिपिंग में जाने की बहुत होड़ लगी रहती है, मैं शिपिंग में जाऊंगा। आई नो टू ऐसी जो ऐसी कंपनीज होती है, मर्चेंट नेवी, इट इज अ प्राइवेट जॉब। इसमें 2 मंथ वर्क, 2 मंथ लीव भी होता है। जो रिक में जाते हैं, पानी में जो 24 घंटे पानी के जहाज में रहते हैं, तो 1 मंथ वर्क भी होता है, 1 मंथ लीव भी होता है। यानी 1 महीने काम करते, 1 महीने की छुट्टी होती है, पूरी पगार सैलरी मिलती है। 6 महीने भी काम करते, 6 महीने भी छुट्टी होती है, क्योंकि उन लोगों का शिपिंग में काम होता है। अभी करणदीप के मामले में कोई नहीं बोल रहा है, कोई जूंग रेंगे पूरे हमारे उत्तराखंड की सरकार पे और हमारे विधायकों पे। उनके पता नहीं कैसे लोग हैं ये लोग, या इनका जमीर ही मर चुका है। मतलब एक गरीब लोगों के लिए कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है, और आप गरीब लोग ऐसे लोगों को वोट देते हो। आप ही गरीब लोग, बड़ा दुख होता है। ये पहला चिंता का विषय नहीं है। यहां बहुत सारे लोग गुम है, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग। ये है करणदीप, मैं आपको बता देता हूं। दुख होता है इन चीजों को देख के। ये करणदीप है, 22 साल का लड़का, देखिए आप, ये है वो लड़का, देखिए आप, सिर्फ 22 साल का लड़का है। ना मुख्यमंत्री तक पुष्कर सिंह धामी को अपनी नींद से जागा, ना विधानसभा स्पीकर रितु भंडारी दी नींद से जागी, ना कोई दूसरा कांग्रेस पार्टी का कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री नींद से जागा, ना ही कोई दूसरा विधायक किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, ना वो नींद से जागा। ना ही भरत चौधरी नींद से जागा, ना अनिल बलूनी नींद से जागा है। ये जागेंगे जब इनको मोदी जी का फोन आएगा, या इनको कोई मुख्यमंत्री का फोन आएगा, कोई 5 स्टार होटल में पार्टी है, तब ये जागेंगे, तब जागेंगे लोग। और धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो अपने राष्ट्र से ज्यादा पार्टियों को प्यार करते हैं। धिक्कार है ऐसी जनता पे भी जो इंसानियत से ज्यादा नेताओं के तलवे चाटते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोग जो होते हैं धरती पे बोझ हैं, और ऐसे लोग जो हैं, जो लोग इंसानियत को ना सोच के, इंसानियत के बारे में ना सोच के अपने नेताओं के बारे में और उनके तलवे चाटने के लिए सोचते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर। देखिए एक ऐसा, ये लड़का उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला, लेकिन वैसे रुद्रप्रयाग का रहने वाला है। ये देखिए आप देखिए कहां है बच्चा। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे कहां गुम हो रहे हैं? जब रोजगार नहीं मिलता तब रोजगार की तलाश में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कहां है, मैं जानना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड के सीएम साहब कहां है? बिजी होंगे रील बनाने में कहीं, वैसे भी माहिर है वो रील बनाने में। उनका छोटे छोटे टीवी चैनल उनके घर में पहुंच जाते। उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, जब ये लड़का, इसके मामले में वन मंत्री किधर है जो रोज कभी किसी कलाकार किसी की फोटो डालता है, क्योंकि जो मुंह नहीं खोलते हैं। कहां है मंत्री लोग? मैं जानना चाहता हूं। कहां है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो कई चीजें जो इनके खिलाफ जो एक टीम बनाई गई, टीम की, मतलब बहुत सारी चीजें कहां है? बताएं मुझे आप, कहां है लड़का करणदीप? कोई उत्तराखंड का एक भी विधायक इस बच्चे के बारे में नहीं बोला। और आप लोग जो है देखे, सोचिए, एक भी व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में नहीं बोला। मुझे एक भी व्यक्ति का नाम बता दो। मेरी नजर रहती है कि मैं हम जिन नेताओं को हम चुनते हैं, क्या वो गरीब लोगों के साथ देते हैं, क्या किसी गरीब माँ का साथ देते हैं? मैं ये नजर रखता हूं। मैं भेड़ चाल में नहीं चलता हूं। इस बच्चे का देखिए, 22 साल का लड़का गुम हो जाता है।
नेताओं से तो उम्मीद छोड़ दी, सब चोर हैं भाई साहब। थैंक यू वेरी मच रमेश जी, आपको मेरा प्रणाम। रेखा चमोला जी आपको प्रणाम, भगवान आपको सलामत रखे, थैंक यू। मुझे दुख पता क्यों होता है मैडम, हमें किसी पॉलिटिशियन से कोई नफरत नहीं है, हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे जो गंदगी फैल रही है, हमारे उत्तराखंड में बच्चे गुम हो रहे, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के मुंह से मैंने एक शब्द नहीं सुना कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी का जो खेल उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, इस पे हम अंकुश लगे। आज तक किसी विधायक का मुंह नहीं खुला इस मामले में, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को फायदा नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो किसी को ढूंढ के लाए। आई एम सॉरी अगर मेरे कोई शब्द थोड़ा सा करड़े होंगे, क्योंकि मेरे लिए एक माँ के बेटे से बड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो आते रहेंगे, कल लात मार के निकाल देंगे, 2027 में तो वो भी ऐसी गलियों में घूमते हुए नजर आएंगे जैसे पुराने लोग घूम रहे हैं। हमारे लिए पहले जनता है, अगर जनता है तो मुख्यमंत्री भी है, जनता है तो विधायक है, जनता है तो प्रधान है, जनता है तो पार्षद है। तो जनता सबसे पहले जनता का ख्याल रखना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री इस गरीब इस परिवार के पास गया मिलने के लिए, जैसे वो मंत्रियों के बेटों के पास जाता है, विधायकों के घरों में जाता है, बड़े बड़े पत्रकारों के घरों में चले पहुंच जाता है मुख्यमंत्री। हमारा मुखिया है, मुखिया को बोलना, अगर घर का मुखिया पिता है और पिता अगर गलत है तो बच्चों का अधिकार होता है अपने मुखिया को सही रास्ता दिखाना। ये कर्तव्य बनता है उत्तराखंड की जनता का, अपने मुखिया की गुलामी नहीं करना है। अगर मुखिया अच्छा काम कर रहा है तो मुखिया को सर आंखों भी बिठाओ, किसी भी पार्टी का हो। कांग्रेस पार्टी का मुखिया भी किधर है? यूकेडी के मुखिया को भी एक सवाल नहीं उठाया करमदीप के मामले में। स्वाभिमान मोर्चा का मुखिया किधर है? सिर्फ कुर्सी में बैठने की लालच है, कुर्सी चाहिए। तो जो ऐसे सेंसिटिव, ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, किसी का बेटा खो गया आपको कोई चिंता नहीं है, बेटा खो गया किसी को कोई लेने देना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसे किसी का बच्चा खोया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनीवन, और आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी अपोजिशन पार्टी, और आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट। हम वोट देते हैं, तुम हमारे घर में आते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर पकड़ते हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। दिट इज योर राइट, आपका हक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका हक बनता है। एक बच्चा दिल्ली में कल उसकी चक्कू मारकर हत्या कर दी जाती है, यूपी का अखिलेश यादव। अभी उसके बारे में योगी जी को भी बोलना पड़ेगा। उनके जो पीए हैं, सबका नंबर है मेरे पास, योगी जी से लेके उनके जितने उनके नीचे जो काम करते हैं, पीए वगैरह जो मीटिंग वो करते हैं। एक बच्चे की मौत हो गई, उसके 3 बच्चे छूट गए। एक बच्चे की मौत अभी आपके अफ्रीका में हो गई, आपने देखा होगा, टीरी गढ़वाल धनोल्टी से आगे, जो मसूरी आगे पड़ता है, मसूरी से आगे। बोला किसी विधायक ने, किसी मुख्यमंत्री की पोस्ट पे पढ़ा आपने कि हमें दुख है कि जयचंद सिंह बेलवाल की वहां पे डेथ हो गई, हमें बड़ा दुख है। किसी मुख्यमंत्री ने, विधायक ने, किसी सांसद ने बोला, किसी ने? लेकिन इनका कोई विधायक मर जाए या विधायक की मां को अगर हॉस्पिटल में भर्ती होगी, जो 90 साल की होगी, उसकी पोस्ट मुख्यमंत्री की पोस्ट में हो जाएगी। वन मंत्री से लेके खदान मंत्री, खनन माफिया, सारे मंत्री विधायक जितने हैं, कभी बोला किसी गरीब के लिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तुम्हें बनाया क्या? इन नेताओं ने बनाया तुमको? तुम्हारे क्या मंत्री के नेता ने बनाया तुम्हें? पब्लिक ने बनाया तुम लोगों को, तो पब्लिक के नौकर बन के रहना चाहिए। मैं ये सवाल कह रहा हूं, मैं ये बोलता हूं मैं 3 बच्चे उसके छूट गए जो अफ्रीका में, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं सुना मैंने आज तक। किसी बोलूंगा मैं, और जब तक नहीं बोलेगा रोज स्क्रू करता रहूंगा मैं। आई डोंट केयर, यू आर ए चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए नहीं है आप, होंगे जिसके लिए होंगे, जिनका खाते होंगे, जिनका तुम करते होंगे। जब तक तुम इस गरीब जनता का साथ मुंह नहीं खुलेगा, तब तक मैं तुम्हें बोलता रहूंगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर इंसानियत जागेगी, उस दिन मैं बोलूंगा यू आर ए गुड उस दिन मैं बोलूंगा कि तुम अच्छे एक सीएम है। एक लड़का वहां मरा, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। सोचिए आप, एक लड़का कल वहां का, वो लड़का, उसकी डेथ हो गई बेचारे की, प्रेमचंद की, दिल्ली में चक्कू से मार के, मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुला। एक करमदीप बेचारा 22 साल का लड़का गुम है। अगर तुम निकम्मे और निठल्ले लोग बेरोजगार लोगों को नौकरी देते हो उत्तराखंड में, तुम लोग इतने निकम्मे हो कि तुम इतनी गद्दारी उत्तराखंड के लोगों से कर रहे हैं कि तुम्हें डाकघर के लिए पंजाब से और हरियाणा से लोगों को लाना पड़ता है। सेम ऑन योर गवर्नमेंट, सेम ऑन यू। शर्म आती है। और आप ही नहीं, इससे पहले भी जो भी रहे होंगे। बड़े दुख होता है यार। तुम जो काम करते हो काम हम चुटकी में कर सकते हैं। जो हम काम करते, कभी हमारे साथ बैठो, पता लगेगा। एक दिन बैठ मेरे साथ, उत्तराखंड के सीएम, मेरे साथ बैठ, जितने भी तुम लोग हैं, पूरे मीडिया को दिखा, मैं बताऊंगा कि कैसे चीजें होती हैं।
अब मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूं दोस्तों, मेरे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर का अगर बच्चा खोता ना तब तुम्हें दुख होता, तब तुम्हें दुख होता है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज योर राइट। यू कैन चूज एनीवन, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू गो बिहाइंड द बफेलो, गो विद बफेलो। इफ यू वांट टू गो बिहाइंड ऑफ द डंकी, गो विद बिहाइंड डंकी। आई डोंट केयर। किसी को लोमड़ी के पीछे जाना, लोमड़ी के पीछे जाओ। इट इज वेरी सेंसिटिव मैटर। कोई मुख्यमंत्री होता, सबसे पहले मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि उत्तराखंड में किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है, सबसे पहले उसकी श्रद्धांजलि उसकी तरफ से शब्द आने चाहिए, क्योंकि मुखिया है। परिवार में अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो माँ और पिता बोलते हैं। इसी प्रकार से जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है एक पिता तुल्य होता है, लेकिन अगर पिता तुल्य नहीं बन पा रहा है तो उसको कुर्सी में बैठने का भी हक नहीं होता है। महिलाएं सांसद होकर भी महिलाओं का दर्द नहीं समझती हैं। आप सोचिए, और आप लोग झंडा उठाने के लिए जाते हैं। भाई मैं बीजेपी का जो मोदी जी है ना, कट्टर समर्थक हूं मोदी जी को, लेकिन जब मैं देखता हूं ये लोग काम नहीं करते तो मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। मेरे होटलियर के लिए ना आज तक भी किसी मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा मोदी जी ने किसी होटलियर के लिए। ना मुख्यमंत्री ने बोला, ना कभी किसी हरीश रावत मुख्यमंत्री ने बोला, ना पुराने किसी मंत्रियों ने बोला, एक भी व्यक्ति ने। यस, मैं योगी जी और मोदी जी को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मोदी जी से ज्यादा अब योगी जी को रिस्पेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नेंस, जो चलाने का तरीका है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर विधायक भी गलत करता है तो योगी जी वहां बुलडोजर चला देता है। मेरे उत्तराखंड में अगर कोई विधायक गलत करता तो मेरा मुख्यमंत्री उसको पार्टी देता है घर में, उसके घर में पार्टियां चल रही है। बी फेयर विद एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। बुरा लगता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब एक मां रो रही है, करणदीप की मां रो रही है, अनिल बलूनी, डीएम जो जिला अधिकारी है, उस जिला अधिकारी तक सोचिए, उनकी भी कसूर नहीं है। इसीलिए तो जिला अधिकारियों को गणेश जोशी जैसे लोग उनको सबक सिखा देते हैं। सीधा हो जा तू, हाँ सीधा हो गया, ऐसा बोल रहा था ना देहरादून के जो बंसल जो डीएम थे। तो जिला अधिकारियों को भी थोड़ा सा अपने नेताओं के कुर्ते पकड़ के नहीं रहना चाहिए। डीएम तुम पढ़े लिखे हो, जिलाधिकारी तुम पढ़े लिखे हो, तुम नेताओं की तरह अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं हो। तो जिलाधिकारी का फर्ज बनता है कि इनकी मम्मी के पास जाए। आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात कीजिए, डायरेक्ट शिपिंग कंपनी जो शिपिंग कंपनी है मुंबई की, आप उससे बात करें, पनिशमेंट कीजिए उस कंपनी को। वेयर इज माई उत्तराखंडी सन, वेयर इज माई उत्तराखंडी? क्योंकि तुम्हें बड़ी रकम मिलती है, करोड़ों रुपए का टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, इसलिए गरीबों का बच्चा मर गया तो मर गया। बोल क्यों? एक मां का इकलौता सारा 22 साल का लड़का, मालूम नहीं है? हमारी उत्तराखंड सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इससे पहले भी 25 साल वैसे भी सो रही थी, अब भी सो रहे, अब आने वाले समय में तो सोने का नाम ही नहीं है। शर्म आती है? तुम्हारे पोर्टल पे देखो, इसका जन्मदिन, विधायक का जन्मदिन, उसका जन्मदिन। अरे बेवकूफो, तुम्हें ठीक है, तुम्हारे तुम्हें विधायक सपोर्ट नहीं करेगा तो तुम्हारी पतलून नीचे गिर जाएगी, तुम्हारी सरकार बिल्कुल अपंग हो जाएगी। पलटूराम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेगा तो मोदी जी की सरकार सेंटर में चली जाएगी। मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है कि किसी माँ का बेटा ही नहीं मिल पा रहा, किसी माँ का बेटा कहीं गुम हो गया, और किसी का बेटा मर गया, किसी के बेटे को चक्कू से मार दिया, चक्कू से गोद दिया और उसके 3 बच्चे छूट गए, किसी का बेटा अफ्रीका में मर गया, लेकिन तुम मुख्यमंत्री रह के तुम्हारे किसी भी महिला के मुंह से को जो भी विधायक है, चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, मंत्री विभाग में है, एक शब्द नहीं बोलती आप। मतलब क्या है आप? बहुत बड़ी तोप हो गई आप लोग। क्या तुम नेता लोग बहुत बड़े तोप हो गए? ऐसे से नेता देखो, ऐसे से विधायक जिनके पास कोई रोज कुछ बिजनेस नहीं है, पर दिखा रहे हैं गाड़ियां, घूम रहे हेलीकॉप्टर। पूछो तो सही पैसा कहां से आया? और तुम लगे हुए वेरी गुड विधायक जी, वेरी गुड मंत्री जी, वेरी गुड मंत्री जी। यही काम है आपका, यही काम है। पूछो जरा कभी किसी विधायक को कि तेरे पास इतना पैसा कहां से आता है, फंड किधर से आता है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं, कहां से आ रहा? बहुत सारे सवाल ऐसे कर सकता हूं मैं लोगों से, उनके मुंह बंद होते। लेकिन तुम लोगों को बहुत बढ़िया, कभी तुम्हारे घर का बेटा जाएगा ना तब तुमको पता लगेगा। जिस मां का बेटा देखो, उस मां रो रही है बेचारी। जिला अधिकारी तक ने जवाब नहीं दिया, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिर्फ उसने रखे हुए एडिटर
डिजिटल क्रिएटर, आज इसका बनाओ, आज इसका बनाओ, हर मिनट में कितना समय उसके पास। कभी बच्चों के लिए तो बना, कभी मुंह तो खोल अपना। एक फौजी का बेटा होता ना, जांबाज होता, शेर होता, वो शेर। जैसे होटलियरों ने नॉन कितने भी हैं, कोई भी हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कभी कम से कम उनके आंखों, कभी तुमने एक पोस्ट तक आज तक किसी होटलियर की नहीं करी ना। मोदी ने आज तक बात की। मोदी तो कहता है घाम तापो, घाम तब तापोगे 2027 में अगर ऐसे ही चलता रहा। हाँ, किसी भी पार्टी में अगर 4 पार्टी है उत्तराखंड में, मान लीजिए स्वाभिमान मोर्चा, यूकेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति अच्छा काम करता आ रहा है, आप उसको वोट दीजिए, चाहे बीजेपी को, कांग्रेस को, स्वाभिमान को, यूकेडी को, मैं इसमें किसी को। लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं, जो अपने पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, ऐसे लोगों को तुम मंत्री बना के रखते हो, ऐसे विधायकों को। अभी आप लोग हैं, आप लोग इतने देख रहे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, सब आपके बच्चे शायद ज्यादातर इसमें से होटलियर है या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी का बच्चा आर्मी में है। मुझे एक पोस्ट दिखा दो मुख्यमंत्री के 7 साल के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री धामी का एक पोस्ट दिखा दो। हर पोस्ट में वो अपने आकाओं के, गुरुजी बड़ों का, जिनकी वजह से कुर्सी बची हुई है, गुण गाता है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री का मुझे एक ऐसा पोस्ट बताओ, जितनी मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग देख रहे हो, जितने भी होटलियरों की विदेश में मौत हुई या स्वदेश में मौत हुई या प्राइवेट सेक्टर में मौत हुई या ड्राइवर की मौत हुई, कभी मुख्यमंत्री ने बोला अपने मुंह से? मुझे बता देना, मैं पैर छूंगा उस दिन मुख्यमंत्री का, जिस दिन आपने मुझे दिखा दे कि मुख्यमंत्री ने किसी विधवा महिला के बारे में बात करी हो, जिस दिन मुख्यमंत्री ने किसी खोए हुए या मानव तस्करी के मामले में बात करी हो। मुझे एक वीडियो बता दो मुख्यमंत्री धामी का, एक वीडियो बता दो मुझे। और साथ में ही जो रितु खंडूरी जी भूषण जो हैं विधानसभा स्पीकर, उनके मुंह से भी आज तक मैंने कभी महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं सुना। कांग्रेस के तो खैर छोड़ो, उनको तो छोड़ो, उनको तो क्या बोलना। उन्होंने भी बहुत शुरुआत करी रोहिंग्याओं को बसाने की, उसके बाद उसी नक्शे कदम पर बीजेपी चली। बीजेपी और कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया हमारे उत्तराखंड में। पाकिस्तान के आए हुए लोगों को भी फटाफट कागज बदल के उनको हिंदुस्तानी बना दिया। म्यांमार के आए हुए क्रूर लोग, उनको भी फटाफट करके वोट की राजनीति कर ली। एक पोस्ट मुझे मुख्यमंत्री की बता दो जिसमें उसने किसी होटलियर के बारे में श्रद्धांजलि दी हो। एक भी विधायक का नाम बता दो। 70 विधायकों में से एक ऐसा विधायक बताओ, चाहे निर्दलिया हो, चाहे खरदलिया हो, चाहे कोई भी हो, जिसने ऐसी पोस्ट लिखी किसी होटलियर के मामले में। मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए मुझे, मैं मान जाऊंगा आपको। कोई भी XYZ, कोई बच्चे मिसिंग हो रहे हो, कोई किसी मुख्यमंत्री ने किसी मिसिंग के बच्चे में बात करी हो, मुझे बता दीजिए आप, मैं मान जाऊंगा आपको। Why should I will support this kind of nonsense people or nonsense politician people who don't care about their own people, who has been supporting to this politician people, political party? क्यों करते हो ऐसे लोगों को? क्योंकि इनको पता है तुम ऐसे ही रहोगे, तुम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। जब तुम्हारा बच्चा कोई खो जाता है तब तुम्हें रोसर रतौड़ी चाहिए, तब तुम नेताओं के आगे बोलने से डरा मत करो। मुख्यमंत्री घर पे जाने का आपका अधिकार है, बोलने का। आज तक एक भी पोस्ट मैंने नहीं देखी। एक बच्चा मर गया कल होटलियर, चक्कू से गूद, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों? रेखा को कॉल करो, उधर रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है, यू आर ए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ना, यू आर द हेड ऑफ उत्तराखंड, इमीडिएटली यू शुड कनेक्ट विद द CM ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता, कि हमारे उत्तराखंड के बेटे के साथ ऐसी केजरीवाल ने क्या था। एक और हमारा बच्चा 22-24 साल का लड़की को वहां पे मौत हो गई थी, वहां चक्कों से उसको गोद के मार दिया गया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दुबई की आपके वहां पे दिल्ली में ऐसा हुआ। कोई नहीं, आप लोग सिर्फ ऐसे ही रहना आप लोग। मानव तस्करी तुम्हारे बच्चों को उठा के लेके जाता रहेगा, तुम्हारी सरकार सोई रहेंगे, तुम वोट देते रहना, ये करोड़पति बनते रहेंगे, अरबपति बनते रहेंगे, और अपनी अपनी गाड़ियों को फेसबुक पे डालते रहेंगे, दिखाते रहेंगे दिखावा, क्योंकि उनको पता है जो दिखता है वही बिकता है। यही तो है दुनिया। आप लोग भेड़ चाल में चलते हो। किसी के बोलने की, किसी ने एक साथ अच्छे कमेंट लिख दिया तो सबने बोल दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहे चोर है, चाहे बलात्कार है, चाहे उसके ऊपर कितने हजारों केस चल रहे हैं बलात्कार के, लेकिन आप लिखोगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप लोगों को ऐसी चीजें देखनी पसंद आती है आप लोगों को, करेक्ट ना? बोलने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, यहाँ जिगर।
जो अपनी अपनी गर्दन को चक्कू के नोक पर रख के चल सकता है इंसानियत के लिए, वही बोल सकता है ऐसे। यस, होटल में फ्री खाने आते हैं लोग, निकम्मर निठल्ले, जबकि सरकार का, जनता का इतना पैसा मिलता है इनको, फ्री का खाने आते हैं होटल में लोग। एक भी विधायक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी महिला के मामले में कोई शब्द बोलता होगा। करणदीप मिसिंग है, कितने बच्चे मिसिंग है, मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि बच्चे कहां जा रहे हैं। किसी भी पार्टी के मुखिया से मैंने आज तक नहीं सुना कि उत्तराखंड के बच्चे और बेटियां कहां गुम हो रही है। महाराष्ट्र में मेरे उत्तराखंड के कितने बच्चे गुम हो गए, घनसाली के आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग गुम होते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन सरकार भी तो बीजेपी की, मोदी जी की, हमारे एक फोन नहीं कर सकते कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे गुम है। लेकिन इनको शर्म तो है ही नहीं। जमीर तो बेच दिया, आत्मा तो पहले ही बेच दी थी, उसी दिन बेच दिया था जब जनता के साथ में उत्तराखंड बनने के बाद जब इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तराखंड में बसाया, उसी दिन उन्होंने अपना जमीर और आत्मा बेच दी थी। लेकिन जागो, आगे बढ़ो, अपने लिए लड़ना सीखो, वरना तुम्हारे बच्चे नौकरियां मिलेंगी नहीं। वो बच्चे विदेशों में जाएंगे, कोई वहीं मर जाएगा, कोई बच्चा शिप में जाएगा वहीं गुम हो जाएगा, कोई बच्चा राजस्थान जाएगा उसको वहीं कत्ल कर दिया, कोई लुधियाना में, किसी का दिल्ली में, किसी का अजमेर में, किसी का बेंगलोर में। ये बच्चे ऐसे ही गुम हो जाएंगे और आप लोग बोलोगे नहीं। सुरेंद्र सिंह बोलते हैं बिल्कुल, जितने भी मंत्री विधायक हैं जो भी हैं चुनाव के लिए खड़े होते हैं, यस, लात मार के बाहर निकालिए, लात मार के। दे आर योर पब्लिक सर्वेंट। अगर जो व्यक्ति काम नहीं करता है, मुझे उस दिन बता देना जिस दिन कोई विधायक किसी होटलर के साथ कभी, अब आ सकते हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बहुत सारी पार्टियां जो अभी आ भी रही हैं। और मैं तो कोई राजनीति वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए पैदा हुआ हूं, लोगों की भलाई के लिए। मर भी गया कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लोग कहते हैं किस दिन तुम्हें मार देंगे, मारते यार, हमारे माँ बाप चले गए, हम भी जाएंगे। इतने बड़े बड़े डॉन माफियाओं से लड़ रहा हूँ, दलालों से लड़ रहा हूँ, गुंडों से लड़ रहा हूँ, मंत्रियों से लड़ रहा हूँ, नेताओं से लड़ रहा हूँ। ब्रह्मचारी जीवन है, किस दिन मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों के लिए अच्छा करके जाऊंगा, लोगों में ऐसी सोच पैदा करके जाऊंगा कि आने वाले समय में हमारे बच्चे गुम ना हो। हमारे उत्तराखंड की जो होटलियर वालों की पत्नियां जो विधवा हो जाती हैं, जो शिक्षित नहीं है, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कम से कम कुछ फायदा मिल सके। मैं इतनी लिस्ट बनाता हूं। अभी हमारे सामने देखिए, जैसे प्रेमचंद जी की डेथ हो गई दिल्ली में, उनको चक्कू मार के कुछ बात में उसके चक्कू से वार किया, निर्मम हत्या कर दी प्रेमचंद जी की। दिल्ली में उत्तराखंड का रहने वाला लड़का, नैनीताल का, ओके, बेचारे चले गए। अब उनके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब उनके बारे में किसी को कोई कहने के लिए नहीं है कि वो लड़की कैसे अपने बच्चों को पालेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी सरकार ने मारा है, लेकिन जब किसी हमारे उत्तराखंड के बेटे या बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सरकार का कर्तव्य बनता है। राज्य का मुखिया होता है, परिवार में एक पिता होता है और पिता के बच्चे हैं, बहू हैं। अगर बच्चे गलत है तो पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों का ख्याल रखना। किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ का मुखिया तो सिर्फ अपने पेट भरने पे लगे हुए हैं, अपने मंत्री विधायक उनकी तनख्वाहें बढ़ाना, कहीं सरकार गिर ना जाए, कहीं इधर से उधर ना भाग जाए, कहीं इधर के उधर ना भाग जाए। अभी 4-4 पार्टियां उत्तराखंड में हो गई, अब तो क्या होगा मालूम ही भगवान ही मालिक ऊपर वाला। लेकिन कम से कम सरकार का कर्तव्य बनता है, कम से कम तुम सुख में साथ नहीं दे सकते, दुख में तो साथ दीजिए। हमारी आपसे क्या लड़ाई है, मेरी लड़ाई इंसानियत के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि प्रेमचंद के 3 बच्चे, मैं ये सोचता हूँ जयचंद के 3 बच्चे, 17 साल, 8 साल, 12 साल का, उसके बच्चों को क्या होगा। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ी लिखी नहीं है तो सरकार की कोई गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या होगा उसका, आप बताइए। जितने सारे होटलियरों की कितने सैकड़ों डेड बॉडी में भारत लेके गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन भाई कभी अपना मुंह तो खोलो। तुम्हारे फेसबुक पेज पे, आईडी पे, इंस्टाग्राम पे तुम 24 घंटे वीडियो डालते रहते हो जिससे कोई लेना देना नहीं, जनता का। अपने गाने म्यूजिक डालते हो, वहां गया, टमाटर खाया, प्याज खाया, आज उसको मिला, आज उसको मिला, आज वो किया। लेकिन इंसानियत के लिए किया। तुम्हें पता है एक विधायक कहीं मीटिंग करता है उसका भी पैसा मिलता है। आपको पता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं मीटिंग करता है, कहीं पे वो मीट कॉन्फ्रेंस करता है, एड्रेसिंग करता है, उसका भी पैसा सांसद को मिलता है। शायद आप लोगों को नहीं पता, इस मामले में नहीं पता। मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें आपके वोट से इन लोगों को मिलता है और आप लोगों को क्या मिलता है। कुछ नहीं मिलता। आप बसों में धक्के खाते हो, बसों में धक्के खाते जाते। ये लोग आपके पैसे से बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां आपके टैक्स के पैसे से खरीदी जाती है। मुख्यमंत्री आराम से मजे कर रहा है, वो भी अजीब मजे कर रहा है। कीजिए, कुर्सी पे बैठे हो, जनता ने बिठाया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है, मदद कीजिए।
सबसे पहले उत्तराखंड में जो 1.5 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कैसे चलाओगे? एक योगी है जो एक देश के बराबर जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं। योगी जी 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, और आप एक 1.5 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड को नहीं चला पा रहे। शर्म आती मुझे आपको देख के, शर्म। आपको ये भी नहीं बता पा रहे कि कितने बच्चे गुम हो रहे। आप ये भी नहीं बता पा रहे आपका डीजीपी और इंटेलिजेंस ब्यूरो कितने बच्चे गुम हो रहे, तो कैसे हो रहे हैं? क्या आपकी पुलिस नाकाम है? क्या आपकी खुफिया विभाग ठीक से काम नहीं कर रही है कि कैसे लोग बच्चों को गुम करके कैसे हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो है हमारे बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं? कैसे? आप मुझे पता है। क्या पुलिस क्या बिकी हुई है? क्या बॉर्डर पे उत्तराखंड की बॉर्डर पे जो पुलिस है, जो भी है, क्या वो बिके हुए हैं या उनकी कहीं साठगांठ है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे हमारे उत्तराखंड की बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, जिनका 15 साल से पता नहीं, 10 साल से पता नहीं, 8 साल से पता। कहां जा रहे हो बच्चे? कहां जा रहे हो बच्चे? कहां जा रहे हो बच्चे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, डायरेक्टर जनरल उत्तराखंड पुलिस, कहां है वो बच्चे? तुम्हारे पास क्यों रिकॉर्ड नहीं है? क्या तुम्हारे पुलिस वाले कुर्सी में किनारे पे? कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे ईमानदार होते हैं, लेकिन ईमानदार लोगों के लिए पुलिस में जगह नहीं दिया जाता, क्योंकि जो ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला होता है उसको ट्रांसफर पे ट्रांसफर होता है या उसको फंसा दिया जाता है। ये हकीकत है। दिस इज द रियलिटी और पुलिस प्रशासन की। पुलिस में अगर ईमानदार आदमी मिल गया तो समझो खत्म, फिर लोगों को खाने को नहीं मिलता है। इसलिए ईमानदार आदमी की बहुत कम इज्जत होती है पुलिस में, इतना आप ध्यान रखना। पुलिस वाला बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन जो पुलिस वाला गृह मंत्री, किसी भी पार्टी के मंत्री के द्वारा उसको बनाया गया होगा, ध्यान रखना, जो पुलिस वाला पैसा दे के भर्ती हुआ होगा या किसी पॉलिटिशियन के अप्रोच से भर्ती हुआ होगा, वो पुलिस वाला कभी ईमानदारी से काम नहीं करेगा, कि वो सिर्फ उस नेता के लिए काम करेगा जिस नेता के वजह से उसको पुलिस में नौकरी मिली है। और तब करप्शन शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार तब शुरू होता है, और तब ऐसी जो धर्मेंद्र रौतेला जैसे पुलिस वाले पैदा होते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोगों को पेशाब पिला देते हैं, सर पे पेशाब कर देते हैं, थूक चटवा देते हैं। इसका यही कारण है, और कोई लोग बोलने वाले नहीं है। उत्तराखंड के लोगों, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको भी राइट मिले हैं, आपका भी राइट्स पढ़िए। आपका संविधान ने आपको क्या क्या राइट दिए। हाँ, किसको गाली गलौज मत दीजिए, आप कटाक्ष कर सकते हैं जहां पे गलत है। मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं। क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री या पुराना मुख्यमंत्री या दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बता सकता है 25 साल में मेरे उत्तराखंड के कितने बच्चे लापता हैं और कितने बच्चे मिले और कितनी बेटियों के साथ में दुष्कर्म हुआ और कितनी बेटियां जो है मानव तस्करी वाले उठा के लेके चले गए, बेच भी दिया बॉर्डर से? बता सकता है कोई विधायक? आप लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। आप लोगों का कहां ऐसा सवाल पूछने आपने? क्योंकि आपके जब तक आपके घर में किसी का बच्चा गुम नहीं हो तब तक आप थोड़ी बोलेंगे। तब थोड़ी है, जिसका बच्चा मर जाता है तब उसको पता लगता है कि मेरा बच्चा मर गया। जब जिंदा हो ना, जब तक जिंदा हो, और जिंदा है तो निंदा भी होगी, ध्यान रखिएगा। और जब जिंदा हो ना, जब आप जिंदा हो तो लोगों को बचाने का प्रयास करो। जब मर जाता है ना, तब मत जाओ घड़ियाली आंसू ला, तब तुम जाते हो। जब कोई आदमी बेचारा ठंड से कांप रहा होता है कोई बच्चा, उस समय तुम उसको ब्लैंकेट नहीं दोगे, कंबल नहीं दोगे। लेकिन जब वो बच्चा मर जाता है ना, तब उसका शॉल लेके जाते हो, उसकी अर्थी पे शॉल लेके जाते हो, शॉल उड़ाने जाते हो कि नहीं जाते हो? तब कहोगे हाँ कितना अच्छा था। लेकिन जब जिंदा है तब तुम उसको खाना भी नहीं पूछोगे, उसकी मदद भी नहीं करोगे। इसलिए भाई, जब इंसान जिंदा है तो प्लीज अपनी दूसरों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। हम उन लोगों में से नहीं जो चुपचाप देखते हैं, मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई बीन गेटिंग गुड इनकम, अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, चुपचाप देखता रहूं मैं आंख बंद करके ऐसे धृष्टराष्ट्र की तरह। किसी बहन के साथ जुर्म हो रहा है तो चुपचाप देखूं। उत्तराखंड में वेश्यावृत्ति का धंधा फल रहा है, चुपचाप देखूं। कोई खनन माफिया, ड्रग्स माफिया, अलाना शराब माफिया ये चल रहा है, मैं चुपचाप देखता रहूं। फिर भगवान ने इंसान क्यों बनाया हमको? आप मुझे बताइए। फिर भगवान ने एक पशु के सामने, एक गाय के सामने, अगर गाय के बच्चों को कोई डंडे से मारता, गौ माता आवाज देती है, एक पशु भी रोता है। आपको पता है इस मामले में कि कोई भी जानवर है और उसका बच्चे को कोई मारता तो माँ भी रोती है। और हमारे यहाँ तो इंसान रोता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग बैठे हैं कुर्सी पे जिनका जमीर मर चुका है, आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी, मर गई थी। कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ,
तुम मेरे वीडियो को कितना भी कोशिश कर लो, कल भी इन्होंने मेरे वीडियो को रोकने का कोशिश किया। कल मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था प्रेमचंद के, तुम कितना भी मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को रोकने की कोशिश करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ और लोगों का बेटा हूँ, लोगों का सेवक हूँ। मैं ना किसी से डरता हूँ। हाँ, अगर हमने कोई गलत किया हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं अपनी गलती से डरता हूँ, परमात्मा से डरता हूँ। यही बोलता हूँ, भगवान कभी हमारे वैसे किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ईमानदारी कूट कूट के भरी है, ऐसे लोगों के लिए काम करता रहना है। जिन बहनों के साथ कोई सरकार खड़ी नहीं होती, वहाँ मैं खड़ा उनके साथ में। जिन बहनों के पति बाहर विदेशों में हैं या कहीं फंसे हुए हैं, सबकी मदद करूँगा, लेकिन 1 by 1। आप दिन रात, मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते, दिन रात। मेरा एक दिन मेरा मोबाइल पकड़ के देखो, दूसरे दिन आप कहोगे भाई जी सॉरी। करणदीप की मम्मी रो रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। करणदीप जी के पापा नरेंद्र जी, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं। उसकी माँ रो रही है, मेरा बच्चा कहाँ गया। सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? छोड़ दो ना कुर्सी। अगर तुम निकम्मे और निठल्ले लोग या बुज़दिल लोग, जिनका जमीर मर चुका है, जिनकी इंसानियत मर चुकी है, छोड़ दो ना यार भाई। अच्छे से अच्छे लोग आएंगे दुनिया में, अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जिनके अंदर इंसानियत होगी, जो होंगे अच्छे लोग। शर्म नहीं आती। एक आर्मी वाला बेटा आशीष नेगी खो गया था, आर्मी वाला। बलूनी जी को कितनी बार उनके परिवार ने किसी ने नहीं बोला। द पॉलिटिशियन ऑलवेज दे हैव ए 2 kind of फेस। एक आर्टिफिशियल फेस, जैसे फिल्मों में होता है, ना दो फेस, जैसे फिल्मों में फेस होता है। पॉलिटिशियन सामने ऐसे बात करता है, और जो आप दिखाते ना, विधायक बोलेगा मैंने उसको ज्ञापन दे दिया। ये ज्ञापन इनके टिश्यू पेपर की तरह होते हैं। जैसे टिश्यू पेपर है ना, नाक साफ करो, डस्टबिन में डाल दो, और आपको लगता है कि वो ज्ञापन दे दिया तो उससे काम। कोई नहीं पूछता। सामने बात करो, कॉल करो, यू शुड कॉल, डायरेक्ट कॉल। ज्ञापन तो समझ सकता हूं, प्रक्रिया होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन कोई नहीं पूछता तुम्हारे ज्ञापनों को। तुम्हारे ज्ञापन को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। सिर्फ जो सीधे साधे लोग होते हैं, वो लोग तुम्हारे बहकावे में आ जाते हैं। नहीं तो तुम्हारे ज्ञापन तो एक टिश्यू पेपर की तरह है। ज्ञापन वो हमारे इंद्रमणि नौटियाल उत्तरकाशी का, सिर्फ 2 करोड़ पे बात रुकी हुई है, क्योंकि 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उत्तरकाशी का इंद्रमणि नौटियाल, मेरे साथ बात होती है, पूछ सकते हैं। और अभी जो पॉलिटिशियन कुछ आ रहे हैं, ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन तो कब से ज्ञापन दे रहे तुम लोग? 8 साल से ज्ञापन दे रहे। क्या है तुम्हारे ज्ञापन का? क्या हुआ तुम्हारे ज्ञापन का? मुख्यमंत्री ने कुछ किया? वन मंत्री उधर का, वहां का चौहान, उनके विधायक कुछ किया? कुछ नहीं। न्यूज की सुर्खियों में रहना है। न्यूज के लिए हजार करोड़ अभी तक सरकार खर्च कर चुकी है, लेकिन किसी गरीब के घर में महिला, किसी विधवा महिला के बच्चों के पास फीस नहीं है, सरकार नहीं देगी। लेकिन अपने एडवर्टाइज मार्केटिंग के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसकी भी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट होती है, दबा के जनता का टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। सारे अखबार खरीद के रखती है सिटिंग ऑन गवर्नमेंट, सारे न्यूज़पेपर, छोटे से लेके बड़े से न्यूज़पेपर, छोटे छोटे मैगजीन भी, क्योंकि दबा के पैसा 1000 करोड़ रुपए अभी तक उत्तराखंड सरकार जो है अपनी मार्केटिंग में खर्च कर चुकी है। और उसमें सबसे पहले योगदान है खर्च करने में धामी का। आप चेक कर लीजिए, ये पैसा किसका है? जनता का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, पत्थर तोड़ने वाला का पैसा, किसान का पैसा, सड़क पे तारकोल बिछाने वाला का पैसा, होटलियर का पैसा, जो विदेशों से पैसा भेजते हैं बेचारे, जिनकी वजह से सरकार को कितना फायदा होता है पता है आपको। लेकिन दुख होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा दोस्तों, जो बच्चे हैं, ये कहीं गुम नहीं हुआ है। इन बच्चों को जो है किडनैप कर दिया जाता है, इन बच्चों को मार दिया जाता है शिपिंग में। और ये पहला केस नहीं है, कितने सारे केस मैंने सॉल्व किए हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनको वापस नहीं ला सकते। अगर भगवान करे, अभी देखते हैं 8-9 तारीख में एक शिप आने वाला है चाइना में, तो उस समय देखते जो भी होगा आपको पता लगेगा। लेकिन ऐसे बच्चों को जो है ना, सबसे पहली बात है उनके परिवार को पुलिस रिपोर्ट नहीं मिली। मेरे पास इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सारे मेरे पास है, देखिए आप, जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीजें थी नहीं लिखवाई गई जो होनी चाहिए थी। ये भी इनका एग्रीमेंट ये भी है, और ये भी इनका देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, ये भी इनका कार्ड है, ये भी इनका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी आप देखें, ये सब चीज इनका देखिए आप, ये पेपर इनके सारे हैं, करणदीप जी के पेपर है, देखिए आप, ये देखिए आप, ये भी इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, आप देखें, ये देखिए आप, इनका पासपोर्ट कॉपी, इनका शिपिंग का देखिए आप। लेकिन किसी ने कोई बोला? कोई नहीं बोलता इस दुनिया में।
आप सबको भी मेरा प्रणाम है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। 15 मिनट बोला, लेकिन जब मेरे अंदर जो ये फीलिंग्स आती है ना, मेरे को भी क्या जरूरत है आप बताइए। मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ, कितने मुल्कों में जा चुका हूँ। आप सोचिए। हाँ, मैं फालतू दोस्ती किसी से नहीं रखता हूँ, मैं अपने काम करता हूँ। ज़्यादा दोस्ती रखो तो काम में विघ्न आ जाते हैं, काम नहीं कर पाओगे। हम ये चाहते जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोगों के लिए अच्छा करके जाएं। हम ये सोचते हैं कि अपने जितनी हमारी ज़िंदगी बची हुई है हम कितना अच्छा काम। कहाँ जाते हैं बच्चे? 15 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? मुझे बता सकते हैं आप कहाँ जाते हो बच्चे? ना कोई मर गया तो पुलिस के पास रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पुलिस के भी बहुत सारे लोग इसमें लिप्त होते हैं। करोड़ों रुपए आ रहा है हॉस्पिटल से, किडनियाँ बेच रहे हैं, मानो कि एक एक पार्ट शरीर का बिकता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कभी मुख्यमंत्री के मुंह से सुना आज तक? मुझे बताना कोई वीडियो बाइट कि मुख्यमंत्री धामी ने बोला हो कि मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रश्न चिन्ह, एक गंभीर विषय बनता जा रहा है उत्तराखंड में। बोला मुख्यमंत्री धामी ने? किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, विधानसभा स्पीकर ने, किसी लेडी मंत्री ने? कोई है फीमेल मिनिस्टर जिसने इस पर डिस्कस किया? बताओ तो सही मुझे, आप बताओ तो सही। हरीश रावत ने, निशंक जी ने, बताओ तो सही किसने बोला? बताओ तो सही मुझे, बोलो तो सही मुझे, बताओ तो सही मुझे, बताओ तो सही। होटलियर कोई लोग इग्नोर करते हैं, ये ऐसे सोचते हैं इनको ये नहीं पता होटलियर, इनको नहीं पता होटलियर ने उत्तराखंड का कितना नाम बनाया। ठेली वालों को इग्नोर करते हैं क्योंकि गरीब परिवार से आता ना ठेली वाला, इनको पैसे नहीं दे सकता, राइट? ठेली वाले हैं बेचारे, मच्छर खाते होंगे ना, करेक्ट? जो गटर की लाइन साफ करता है, उनके साथ क्या दोस्ती करेंगे? इन गधों को, इन नेताओं को ये नहीं पता है जब तुम पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए थे। तुम्हें तुम्हारे डायपर भी तुम्हारी माँ ने लगाया होगा, तुम्हारे माँ बाप ने। तुम कोई कच्चा पहन के पैदा नहीं हुए थे। जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद जो भी हैं, तुम भी नंगे पैदा हुए थे, तुम भी नंगे पैदा हुए थे, मालूम है ना? नंगे पैदा हुए हैं ना मंत्री, मुख्यमंत्री। वो तो किस्मत अच्छी है कि 42 लोगों ने सादती, हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारा उत्तराखंड बना और तुम लोग बैठ भी गए, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम करो, राज्य को आगे बढ़ाओ। जयचंद बेलवाल जी का परिवार को आपसे बहुत उम्मीद है जी, आखिरी बार दर्शन करके। जी गोविंद जी, इनका मेरी लगातार, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताता कि कुछ हरामी लोग भी मीडिया में, आपको पता है, कुछ लोग बहुत गंदे भी हैं मेरे, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेता पीछे लगा के रखते, पता है आपको? नेता लोग भी, पता है, बहुत सारी आपको पता है नेता होंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो जो जयचंद जी हैं, मेरी उनके परिवार से प्रॉपर कनेक्टिविटी है और खास उनके परिवार के सदस्य से मेरी बात हो रही है और बहुत जल्दी उनका पार्थिव शरीर भारत आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, हर आदमी की कॉल कर रहा है, कोई चाचा कॉल कर रहा है, भतीजा कॉल कर रहा है, जीजा कॉल कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट हाई अथॉरिटी लोगों से बात कर रहा हूं, डायरेक्ट जो हाई अथॉरिटीज हैं उनसे बात कर रहा हूं, बाकी किसी से नहीं। बाकी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज हमारे इंटरनल तरीके से काम हो रहा है। बट दुख है, उसकी प्यारी सी बेटी देखी मैंने, जयचंद जी की, ऐसी वीडियो पे कॉल किया मैंने, छोटी सी प्यारी सी बेटी, उसको भी नहीं पता पापा कहाँ है। एक उनका 17 साल का लड़का है, 17 साल का बच्चा है जयचंद जी का, और एक उनका 12 साल का बच्चा है। 3 बच्चे उनके, लेकिन उनकी पत्नी के पास कोई नौकरी नहीं अभी। तो मैं थोड़ा इस चीज को परेशान हो जाता हूँ कि कैसे चलाते होंगे, कैसे इन बच्चों के लिए कर पाते होंगे। तब मैं इसलिए सरकार को बोलता हूँ कि जब तुम करोड़ों रुपए का घोटाला करते हो, लोगों का पैसा खाते हो, जमीन अलाना फलाना, ये तो कुछ पैसा अच्छे काम पे लगाओ। इसलिए मैं बोलता हूं ऐसे, इसलिए मैं बोलता हूं। उसके पिताजी कितने बुजुर्ग हैं, जयचंद के पापा इरा, माँ थी, माँ इतनी पतली, बहुत एकदम। उनकी मम्मी से बात किया, रो रहे थे बेचारे राम। उनका परिवार कितना अच्छा है, जयचंद का सबका परिवार इतना मिलनसार है, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन कोई मदद करेगा उस विधवा बहन की? विधायक मर गया तो उसका बेटा विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री मरेगा उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई आदमी सरकारी नौकरी में रिटायर हो गया तो उसकी बीवी को नौकरी मिल जाती है, पत्नी कुछ हो गया तो हस्बैंड को या बेटे को। अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इंसानियत बची रहनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं, इनके मामले में किसी के पास सोच नहीं है। हमारे उत्तराखंड की महिलाएं भी चुपचाप रहती हैं, उनको भी बोलना नहीं है। कोई अपने टिकटॉक में लगे हुए हैं, कोई अपने रील बनाने में लगा हुआ है, कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। ऐसा मत सोचो दोस्तों कि आज तुम्हारी जिंदगी अच्छी तो हमेशा अच्छी रहेगी। लाइफ में समटाइम सनी डे, समटाइम क्लाउडी डे, कभी वेदर मौसम खराब रहता है, कभी अच्छे, समटाइम स्माइलिंग डे, समटाइम टीयर्स, समटाइम्स स्माइल, समटाइम टीयर्स, समटाइम स्माइल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। इसलिए मेरे भाइयों,
इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहो, आवाज़ उठाया करो। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूकेटी को सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम। स्वाभिमान मोर्चा को सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम। कांग्रेस को सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम। बीजेपी को सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं मोदी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, योगी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मेरे आज के समय में हमारे 7 साल के अंदर बीजेपी की सरकार है, इसमें मैंने ये चीज़ें नोट की हैं। मैं जब तक मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिलेगा, मैं रोज इनको क्वेश्चन मार्क करता रहूंगा और जनता के सामने रखता रहूंगा कि मैं गलत हूं या सही हूं। सेंट्रल लेवल पे मोदी जी, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेट लेवल पे ये लोग इस लायक नहीं है, निकम्मे और निठल्ले हैं। एक काम भी कोई अच्छा कराओ समाज के तो मुझे बता देना। सरकारी नौकरियों की तनख्वाह बढ़ा रहे हो, अलाना दिवाली का वो, अलाना का बलाना। यार भाई, उनके पास जो मिल रहा है बेचारे अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, कुछ तो उत्तराखंड के एक बार जाके तो देखो, 13 जिलों में एक बार सर्वे तो करा लो कि कहाँ किसका घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, कौन सी बहन ने कपड़े, कौन सी ऐसी विधवा बहन है उसके पास साड़ी बदलने के लिए पैसे हैं कि नहीं है। एक बार जाके तो देख लो, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण तो कर लो। स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 70 साल, जो विधवा हो जाती है, छोटी उम्र में विधवा हो गई और वो शिक्षित नहीं है और उनके पास कोई नौकरी नहीं है और उनके 2 तो 3 बच्चे। एक बार जाके तो देख लो 13 जिलों में, एक बार जाके तो देखो, निकम्मे निठल्लो, एक बार जाके तो देख लो उत्तराखंड के 13 जिलों में, पहाड़ी क्षेत्र में एक बार जाके तो देख लो। कई ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनके पास साड़ी बदलने के लिए भी नहीं होगा, उसी साड़ी को धो धो के पहन रही होंगी क्योंकि उसको अपने बच्चे पढ़ाने हैं। जाके तो देख लो, एक बार जाके तो देखो, पता लग जाएगा देवभूमि है कि तुमने इसको नरक भूमि बना दिया। जाके देखो, समझ में आ जाएगा। गो थ्रू बाय द रूट्स लेवल, जाके तो देखो। अब तुम हेलीकॉप्टर में घूमते हो, तुमको थोड़ी पता है कि सड़कों में गड्ढे की गड्ढे सड़कों में, तुमको थोड़ी पता है कि कैसे रोज जो दिन भर गाड़ी में चल रहे हैं, जो आम जनता, जो देवतुल्य जनमानस है, जिसने तुम्हें, जब तुम्हारे पास साइकिल नहीं, तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। उस कभी पूछो जो धक्के खा के जा रहे देहरादून से गैरसैंण, जाओ तो सही। जो यहां से जा रहे हैं आपके पहाड़ सल्ट जा रहे हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं, उल्टी हो रही है, गड्ढे में इधर, खुद जाओ ना, कभी जाओ तो सही। तुम जाओ, कभी जाओ, जनता के साथ बस में बैठ के जाओ, पता लगेगा कि कितनी सारी कमियां और कितनी चीजों में सुधार करना चाहिए। एक बार जाकर तो देखो, एक बार जनता के साथ जाकर तो देखो। छोड़ दो हेलीकॉप्टर, जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करना। जितना तुम हेलीकॉप्टर में फ्यूल और इन चीजों पे पैसा खर्च करते, इतना पैसा गरीब को दो, उन महिलाओं को दो, उन बच्चों को दो। पता कर लग जाएगा कितना प्रतिशत गरीबी और कितने प्रतिशत लोग निम्न रेखा में है, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, पानी भी नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं। एक बार जाकर तो देखो। इसलिए प्लान होता है क्योंकि तुम्हारे रोहिंग्यों का अड्डा बन गया। तुम जैसे एमपी सांसदों ने, विधायकों ने बाहर के लोगों को बसा दिया, क्योंकि हमारा देश सिर्फ वोट द्वारा नेता लोगों को चुना जाता है। इसलिए जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, चाहे गुंडों के वोट मिले, चाहे रोहिंग्यों को मिले, किसी का भी मिले, जिसको वोट मिलते सरकार उसकी बनती है। इसीलिए यहाँ किसी को कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ मेरे रास्ते पे चले। जिस मुख्यमंत्री के अंदर महिलाओं के लिए, महिलाओं का दर्द नहीं दिखता है, बच्चों का दर्द नहीं दिखता, चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो एक प्रकार से समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये बात आप ध्यान रखें। चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जिन्हें महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई देता, बच्चों के आंखों से आंसू नहीं दिखाई देते, किसी बहन का सिंदूर उजड़ गया वो नहीं दिखाई देते, तो ऐसे नेताओं और ऐसे मंत्री समाज के लिए बहुत ही घातक है। भविष्य में इस चीज का आप ध्यान रखें। फैसला आपके हाथ में है। लव यू गाइस एंड टेक केयर। भारत माता की